गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। बेसिकली इससे पहले अभी हमने रेगुलेशन 6 एंड 7 पढ़ी थी सेबी एलओडीआर की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्लायंस ऑफिसर एंड उसकी ऑब्लिगेशंस क्या है रेगुलेशन 6 में, और रेगुलेशन 7 में हमने शेयर ट्रांसफर एजेंट पढ़ा। आज बेसिकली टुडेज क्लास हमारी बेसिकली 3 रेगुलेशंस कवर होंगी, रेगुलेशन 8, 9 एंड 10। और इसके आपको जो भी नोट्स का लिंक होगा गूगल ड्राइव का, वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। वैसे तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एज वेल एज मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड करवाया है, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं अगर क्लियरली विजिबल ना हो। तो हम रेगुलेशन 8 की बात करते हैं। रेगुलेशन 8 क्या कहता है? कॉपरेशन विद इंटरमीडिएट्स रजिस्टर्ड विद द बोर्ड। बोर्ड का मतलब यहाँ पर सेबी से है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं रेगुलेशन 8 में, द लिस्टेड एंटिटी, जो भी लिस्टेड एंटिटी है, वेयर एवर एप्लीकेबल, जिन पर भी एप्लीकेबल होगी, शेल कॉपरेट करेगी और सबमिट करेगी जो भी करेक्ट एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होगी इंटरमीडियरीज को, रजिस्टर विद द बोर्ड सच एज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, रजिस्टर टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, डिबेंचर, ट्रस्टी एक्सेट्रा विद इन द टाइमलाइन एंड प्रोसीजर जो भी स्पेसिफाई होगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि आपको सारी करेक्ट एंड एडुकेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है, जो भी रजिस्टर्ड, आप जिस भी सेबी रजिस्टर्ड है, जो भी सेबी के साथ, उन सबको। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला एक प्रोविजो में, दैट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रेगुलेशन किस पर एप्लीकेबल नहीं है, जैसा कि हमने 6 और 7 में पढ़ा था, जो भी म्यूचुअल फंड वाले यूनिट्स होंगे उन पर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उनके लिए सेपरेटली म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 बनी हुई है। ठीक है। तो इसमें आपको बस इतना ही करना है कि जो भी इंटरमीडिएट रजिस्टर है आपके सेबी के साथ, उनको आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, सारी एडुकेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है जो भी आपके काम करते हैं। जैसे आपका आरटीए हो गया, एग्जाम्पल के लिए स्काई लाइन देख सकते हैं हम, बहुत है। तो जो भी आपके आरटीए हैं, जो भी आपकी कंसर्न ऑथोरिटीज हैं, जो आपके रजिस्टर्ड हैं सेबी से, ठीक है, जिनके साथ आपका टाई अप हो रखा है, एनएसडीएल, सीडीएसएल हो गया, आरटीए हो गया, इन सबको आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है। ठीक है। तो ये रेगुलेशन 8 के बारे में था। अब हम मूव ऑन करते हैं रेगुलेशन 9 में। इसमें क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। सिंपल वे में आपको क्या करना है, लिस्टेड एंटिटी की एक पॉलिसी बनाएगी जिसमें वो क्या करेगी, प्रिजर्व करेगी सारे डॉक्यूमेंट्स को जो भी अप्रूव किए होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। आप बोर्ड ऑफ, जब भी मीटिंग होती है आपकी क्वार्टरली बेस पे, साल में 4 बार लिस्टेड एंटिटीज की जब भी मीटिंग होती है, तो वो बोर्ड से अप्रूव करवाते हैं। कोई भी एजेंडा होता है, या फिर प्रीवियस मीटिंग के मिनट्स होते हैं, या फिर कोई भी न्यू आपको मैटर लेके आना पड़ता है, तो ठीक है, उनपे उनका अप्रूवल लेना होता है आपको बेसिकली। तो वही वो कह रहे हैं कि आप जो भी डॉक्यूमेंट में साइन करवाएंगे, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव कर देंगे, उन्हें आपको प्रिजर्व करके रखना है। एटलीस्ट 2 कैटेगरीज होती है इनकी, कैसे कैसे आप रख सकते हैं। एक तो आप जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो परमानेंट नेचर है, आपको रखना ही रखना है, वो जब बोर्ड से अप्रूव होगा उसके बाद आपको परमानेंट रखना है, जब तक कि आपकी कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती। ठीक है। अब उसके अलावा इन्होंने बोला कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि नॉट लेस देन 8 ईयर, यानी कि एटलीस्ट आपको 8 सालों तक तो रखने ही रखने हैं, फ्रॉम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेलिवेंट ट्रांजेक्शन। जैसे मान लो आज की डेट में हमने कोई अप्रूवल पास करवा दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, आपको लोन लेना है, ठीक है, लेट सपोज एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आज की डेट में अप्रूवल है तो आज से 8 सालों तक आपको वो डॉक्यूमेंट, वो अप्रूवल, वो रजिस्टर, वो सारी चीजें आपको मेंटेन करनी है। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, प्रोवाइडेड दैट लिस्टेड एंटिटी में कीप डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए और बी इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है। चाहे वो परमानेंट नेचर के हो, चाहे वो 8 साल के, आप क्या है लिस्टेड एंटिटी से ई मोड में भी रिकॉर्ड कर सकती है। तो ये रेगुलेशन 9 थी, सिंपल। नाउ रेगुलेशन 10, इसमें आप क्या देखते हैं, फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं बेसिकली। द लिस्टेड एंटिटी शैल फाइल द रिपोर्ट, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट, फाइलिंग और एनी अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो जो भी लिस्टेड एंटिटी होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन जब भी प्रोवाइड करवाएगी स्टॉक एक्सचेंज को, वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को ये बोल रहे हैं, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन का फाइल करोगे फिजिकली नहीं देनी है जाके। और बोर्ड में इनेबल इंटीग्रेटेड फाइलिंग ऑफ पीरियोडिक रिपोर्ट। अब देखो, बोर्ड चाहे तो वो क्या कर सकता है, व्यू भी कर सकता है, देख भी सकता है कि जो भी हमने बताया ना, क्वार्टरली आपकी फाइलिंग होती है, पीरियोडिक, हाफ ईयरली होती है, या फिर आपकी एनुअली होती है। ठीक है। तो ये सारे जो भी आपके कंप्लायंस होते हैं, जैसे एसएचपी था आपका, इन्वेस्टर ग्रीवेंस वाली थी आपकी, फाइनेंशियल रिपोर्ट थी, सीजीआर थी, ठीक है, डीमेटलाइजेशन वाला तो, और जो भी आपका डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट था, अब अमेंड कर दिया गया, अब आपको इशू करने की जरूरत नहीं है बेसिकली, वो बार बार। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ई मोड पे आप प्रोवाइड करवा सकते हो स्टॉक एक्सचेंज को, जो भी विद इन द टाइमलाइन आपको मेंशन होंगे, टाइमलाइन उसके अकॉर्डिंग, और जो फॉर्मेट उन्होंने दे रखा होगा। तो एक्सेल यूटिलिटी होती है बहुत बार। ठीक है। अब उन्होंने बोला शैल पुट इन प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर एज रिक्वायर्ड द कंप्लायंस विद सब रेगुलेशन 1, और उसको आपको अपने पास भी रखना है, अगर बोला हुआ है कि आपको आपके रजिस्टर ऑफिस में कैप रखना है जो भी है कंप्लायंस फुलफिल करने के लिए। ठीक है। तो ये रेगुलेशन 10 थी। नाउ मूव अहेड
रेगुलेशन 11 स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, ये आज की क्लास के लिए लास्ट टॉपिक है। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में आप क्या देखते हैं, द लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट एनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, अमलगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, कोई भी आप क्या कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं, अमलगमेशन कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो आप भी जब भी प्रेजेंट करोगे कोर्ट को या एनसीएलटी ट्रिब्यूनल को, ठीक है, तो वो वॉयलेट नहीं करेगा कोई भी प्रोविजन सिक्योरिटी लॉ का होगा। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट स्टॉक एक्सचेंज का है तो वो भी आप दोगे। आप ये नहीं कह सकते कि मर्जर हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है, इसलिए हमने नहीं किया, ठीक है। और ये सेम उस पर एप्लीकेबल नहीं है यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड पर, क्योंकि उनके लिए क्या है, अलग से आपका रेगुलेशन है म्यूचुअल फंड वाली 1996, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इजी वे में मैंने आज रेगुलेशन 9, 10, 11 कवर किया है। 11 आपने देखा स्कीम ऑफ अरेंजमेंट से था, 10 आपका फाइलिंग ऑन इंफॉर्मेशन था, एंड 9 आपका प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट था। ओके बाय, थैंक यू।